एक गांव में दो पड़ोसी रहा करते थे जिनका नाम था रमेश और सुरेश। रमेश की सब्जियों का ठेला था और सुरेश का सूप का ठेला, जो कि टोमेटो सूप था, और वो अपने टोमेटो सूप को 10 रुपये में बेचता था, जिससे कि 10 रुपये प्लेट भरपेट खाना। उसका टोमेटो सूप बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट हुआ करता था। साथ ही उसके टोमेटो सूप को खाने के लिए लोग दूर दूर से आया करते थे। और रमेश, जो कि सब्जियां बेचा करता था, वो बस उसका चेहरा ही दिखा रहता था कि अरे इसकी दुकान पे तो लोग आ रहे हैं, मेरी दुकान पर नहीं आ रहे हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और बोलती, चाचा ज़रा एक टोमेटो सूप की प्लेट लगाना। तभी रमेश एक टोमेटो सूप की प्लेट लगाने के लिए रेडी करने लगता है। बोलता है, हाँ हाँ बेटा रुको, अभी मैं लगाता हूँ गर्मा गर्म टोमेटो सूप, जिसे खा करके और पी करके तुम्हारा ना पेट एकदम भर जाएगा, साथ ही स्वादिष्ट भी बहुत है ये। जल्दी से वो दे देते हैं एक गिलास में। साथ ही वो बेटी पीने लगती है कि उस टोमेटो सूप को, और वो पीते हुए, वाह कितना अच्छा सूप बनाया है चाचा, वाह कितना अच्छा है, और ये 10 रुपये में है। ये तो समझ में ही नहीं आता कि 10 रुपये में आपको बचता क्या होगा। वैसे तो 10 रुपये में कुछ मिलता भी नहीं है, लेकिन टमाटर भी तो इतने महंगे हो रहे हैं, साथ ही गैस भी इतनी महंगी हो गई लगी, लेकिन तब भी आप 10 रुपये में भरपेट टमाटर सूप पिलाते हैं। अरे अरे, मुझे तो पहले से ही शक है इस पर। मुझे लगता है ये ढंग से बेचता नहीं है, टमाटर लगता है थोड़े सड़े गले लाता है, उनका ही सूप बना देता है। अरे यार कैसी बातें कर रहे हो, टमाटर अच्छी क्वालिटी के हैं, जो पूरी मार्केट में सबसे महंगे मिलते हैं, मैं वही ख़रीदता हूँ और वही ख़रीद करके उनका टमाटो सूप बनाता हूँ। ये सब बातें सुनते सुनते वो बोलती है, हाँ हाँ चाचा बहुत अच्छा लग रहा है ये टमाटर सूप। वैसे तो आपको ना थोड़े प्राइस बढ़ा देने चाहिए, लेकिन आप ऐसे बेच रहे हैं 10 रुपये में भरपेट टमाटर सूप, तो ये भी अच्छा है। तभी सुरेश बोलता है, अरे भाई इस टमाटर सूप में मुझे कुछ झोल लगता है। तभी रमेश बोलता है, भाई झोल लगता है ना अगर तुमको, तो पी कर देख लो एक बार, अगर अच्छा ना लगे तो मुझे बताना। तभी सुरेश सोचने लगता है कि अरे यार पीऊँ कि नहीं पीऊँ, अगर पी लिया तो पता नहीं क्या होगा। इन दोनों की बातें सुनते सुनते वो लड़की वहाँ पर खड़े होकर सीधा चली जाती है, क्योंकि वो सोचती है अगर मैं इन झंझटों में पड़ूंगी तो मुझे कहीं प्रॉब्लम ना आ जाए, तो इसीलिए जल्दी से मैं पी लेती हूँ और चलती हूँ यहाँ से। बाकी रमेश सुरेश से बोलता है, अगर तुम्हें कुछ भी तरीके का शक होता है ना मेरे ठेले पर या मेरे सामान पर, तो एक बार चेक कर सकते हो। इतनी ही देर में रमेश की बीवी आ जाती है और वो रमेश के लिए गोभी आलू की सब्जी और रोटी लेकर आती है। वो बोलती है, रमेश ये लो खाना मैं ले आई हूँ, ये तुम्हारी मनपसंद गोभी आलू की सब्जी और रोटी है, इसको खाओ और अच्छे से काम करो, जिससे कि हम और भी ज़्यादा अपनी दुकान को बढ़ा सकें। ये सब बातें सुरेश सुनता है और अंदर ही अंदर खुश होने लगता है कि अरे वाह मेरी पत्नी मेरे बारे में इतना सोचती है। तभी उसकी पत्नी रमेश से ही बोलती है, चाचा अगर आपको खाना खाना हो तो आप भी खा सकते हैं, इसमें मैं आपके लिए भी लेकर आई हूँ, जिससे कि आप आराम से खा सकें, क्योंकि टमाटर सूप कौन कितना ही पिएगा। अरे बेटी धन्यवाद तुम्हारा कि तुमने मेरे बारे में इतना सोचा, लेकिन मुझे भूख नहीं है, क्योंकि मैं सुबह ही खाकर आता हूँ, और अगर दोपहर में मुझे भूख लगती है तो मैं टमाटो सूप पी लेता हूँ। वैसे तुम भी पी कर देखो, ये बहुत ही अच्छा बना है। तभी उसकी पत्नी सोचने लगती है। तभी अचानक वह अपने घर पर चली जाती है, क्योंकि उसे ज़रूरी काम याद आ जाता है, और सुरेश रमेश से बोलने लगता है कि भाई अगर तुम्हें खाना खाना है तो खा लो, वरना अगर ख़त्म हो जाएगा तो फिर मुझसे मत बोलना। तभी रमेश बोलता है, अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुम खाना खा लो अपना यार, क्योंकि मुझे अभी भूख नहीं है, अगर भूख होगी ना तो मैं बता दूंगा तुमको। वैसे भी तब सुरेश बोलता है कि बता करके क्या फ़ायदा, तब तो खाना ख़त्म हो चुका होगा। तभी रमेश बोलता है, कोई बात नहीं, मेरे पास टमाटो सूप है ना, यही मैं पी लूँगा गर्म करके। इतनी देर में उसकी पत्नी दोबारा आ जाती है और वह आकर के बोलती है कि मैं अचानक इसलिए चली गई थी क्योंकि मुझे घर पर कुछ काम याद आ गया था। तभी सुरेश की पत्नी रमेश से बोलती है कि अंकल आप ये इतना सस्ता टमाटर सूप क्यों बेचते हैं, इसमें कुछ मिलावट है या फिर ये बेकार है या फिर ये कोई सस्ते टमाटर का सूप है।
इतने में ही उसके पति सुरेश बोलने लगता है, अरे मुझे तो पहले से ही शक है इसके टमाटर पर, पता नहीं कैसे कैसे टमाटर लेकर आता है ये मंडी से, मैं आता हूँ मेरे से पहले ही आता है। तभी रमेश बोलता है, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, अरे ये सस्ते टमाटर नहीं है, कल से जब मैं टमाटो सूप बनाऊँगा ना, तो बनाने से पहले ही तुम्हारे सामने उनको लेकर आऊँगा और दिखाऊँगा कि देखो कितने स्वादिष्ट और कितने ताज़ा ताज़ा टमाटर हैं जिनका मैं सूप बनाता हूँ। ऐसे ही नहीं, लोग मेरे टमाटो सूप के पीछे पागल हैं और वो रुपए देकर जाते हैं जो कि टमाटो सूप पीते हैं। हर किसी को स्वाद लगता है। तभी उसकी पत्नी बोलती है, हाँ हाँ ये अंकल सही बोल रहे हैं कि इनके टमाटो सूप में कुछ तो स्वाद होगा, जिस वजह से लोग दूर दूर से इनके पास टमाटो सूप पीने आते हैं। और वैसे तो मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ, मुझे भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी खुशबू आ रही है इनके टमाटो सूप की, जिससे कि मेरा भी मन कर रहा है, लेकिन मैं आज पी नहीं सकती क्योंकि मेरा आज व्रत है, जिसकी वजह से मुझे आज बाहर का खाने को मना है। चलो ठीक है, अब तुम जल्दी से यहाँ पे मेरे साथ बैठ जाओ, तब तक मैं खाना खा लेता हूँ। ठेले पर देखते रहना कहीं कोई ग्राहक ना आए, और ग्राहक आए तो उसको सब्जियाँ दे देना। तभी वह खाना खाने के लिए सोचता ही है, लेकिन तभी रमेश दोबारा से बोल देता है, अरे हाँ भाई तुम इनको क्यों परेशान कर रहे हो, मैं हूँ ना तुम्हारा ठेला देखने के लिए, जाओ जाओ तुम आराम से बैठ कर के खाना खा लो, मैं हूँ तुम्हारा ठेला देखने के लिए। अगर कोई आएगा ग्राहक तो मुझे तुम्हारे सभी सब्जियों के दाम पता हैं जो कि मैं उनको बेच दूँगा। तभी वहाँ पर सुरेश सोचने लगता है कि अरे यार ये तो पीछे ही पड़ गया है, ना यहाँ से जाता है, इसकी वजह से मेरा ठेला और ठप हो गया है, जिस वजह से मुझे ना मेरी सब्जियाँ बेचने में परेशानी होती है। कोई भी ग्राहक आएगा तो 10 रुपये का सूप दे दो, 10 रुपये का सूप दे दो, बस यही सुनने को मिलता है। कभी ये नहीं सुनने को मिलता है कि 1 किलो टमाटर कर दो, 2 किलो गोभी कर दो, 4 किलो आलू कर दो। ये तो मैंने बहुत टाइम से सुना ही नहीं है। लगता है इस रमेश का कुछ करना पड़ेगा। इतने में ही रमेश सुरेश से बोलता है कि मुझे पता नहीं, अजीब सी तबीयत लग रही है मेरी, शायद मैं कल ठेला ना खोलूं या खोलूं। अगर नहीं खोलूंगा ना तो उस दिन की कमाई और उस दिन को लोगों का पेट कैसे भर पाएगा। कोई बात नहीं, ये है वो खुद ही सोचते सोचते, खुद ही बोलते बोलते चुप हो जाता है। साथ ही जो सुरेश है वो अंदर ही अंदर खुश होने लगता है कि अरे वाह, कल तो इसका ठेला नहीं खुलेगा तो मुझे छुटकारा मिलेगा। अगले दिन भी रमेश का ठेला खोला हुआ मिलता है सुरेश को, और सुरेश देखते ही गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि तुम तो आज नहीं आने वाले थे, लेकिन आज कैसे आ गए हैं, तुमने मेरी ज़िंदगी को ख़राब कर रखा है, रोज़ रोज़ अपना ठेला। इतने में ही रमेश बोलता है, अरे मैं तुम्हारे भाग्य का या फिर तुम मेरे भाग्य का नहीं खा रहे हो, जैसे जैसे जिसके भाग्य में जितना लिखा होगा उसे उतना ज़रूर मिलेगा। तभी वह बात सुन कर के थोड़ा शांत हो जाता है और बोलता है, कोई बात नहीं रमेश, तू बेच सब्जियाँ आराम से और बेच सूप आराम से। कुछ समय बाद में वहाँ पर कुछ ग्राहक आ जाते हैं और बोलते हैं, अरे अंकल थोड़ा सूप पिलाना, हम भी तो पी कर देखें, आखिर बहुत फेमस सूप है आपका, हमने सुना है बहुत दूर दूर से लोग आते हैं आपके पास। तभी सुरेश बोलता है कि हाँ हाँ आते तो हैं, लेकिन पता नहीं ये इसी के ग्राहक होते हैं या फिर कोई सच में ग्राहक होते हैं। वैसे ये बताओ तुम तो कोई नए ग्राहक हो या इसी के ग्राहक हो। तभी वो ग्राहक बोलते हैं, नहीं नहीं हम तो नए हैं, हमने तो बस सुना था कि यहाँ पर 10 रुपये में भरपेट सूप मिलता है, तो वही पीने आए हैं, देखते हैं कि कैसा सूप है। तभी वो रमेश से बोलते हैं, जल्दी से सूप दे दो। तभी रमेश जल्दी से सूप रेडी करके इन दोनों को दे देता है और बोलता है कि लो पी कर देखो और बताना इसका स्वाद कैसा लग रहा है। साथ ही साथ वो दोनों उस टोमेटो सूप को खुशबू लेते हैं पहले तो। वाह क्या खुशबू है, ऐसी खुशबू तो मैंने कभी पहले सूंघी ही नहीं है। वाह इतनी अच्छी स्वादिष्ट लग रहा है ये, पता नहीं खाने में कितना ही स्वादिष्ट होगा। तो जल्दी से वो लोग खा पी लेते हैं और बोलते हैं, अंकल आपका टमाटो सूप तो सच में ही बहुत ही अच्छा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए चैनल सब्सक्राइब करें